इन्होंने खेतों पे इस कदर गाय फैला दिए हैं कि आज हमारा किसान पूरी तरीके से परेशान है। जैसे सुबह टीवी ऑन किया तो गोदी मीडिया जो है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मीडिया का हम बहुत सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है 2-4 बूंद पड़ जाए बारिश की, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, कुछ नहीं। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल और आज मैं कुत्ता कबर सिकंदराबाद विधानसभा से मौजूद हूँ। चुनावी बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। इसी बीच में यहाँ से कुत्ते कबर से हमारे बीच में कुछ यहाँ की जनता से मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार कौन सी पार्टी आमने सामने रहने वाली है। सर, क्या नाम है आपका? जी, कुणाल यादव। कुणाल यादव जी, इस बार क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ पे आमने सामने टकराएंगी? जी, इस बार बीजेपी और क्या नाम है अपनी क्या नाम है इसका अखिलेश समाजवादी पार्टी आमने सामने टकराएंगी और बहुत अच्छे तरीके से टकराएंगी। अच्छा, और पार्टी क्यों नहीं? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली से अपने दिल्ली मॉडल को लेकर यूपी में उतर रही है। क्या लग रहा है वो कुछ करके दिखाएगी यहाँ पे? जी नहीं जी, इस बार कुछ नहीं कर पाएगी वो। कुछ नहीं कर पाएगी? एक कारण दे क्यों? जी, उसका तो दिल्ली में भी नाम खराब है और यहाँ पे तो वैसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। जुनैद भाई, क्या आपका वोट यहाँ का ही है? जी जी। किसको दे रहे हैं इस बार वोट? मेरा वोट साइकिल को जाएगा और मेरे पूरे परिवार का और पूरे मोहल्ले का सभी वोट जो है साइकिल को जाएगा। अच्छा, आप सबको लेके साथ में चल रहे हैं? जी जी। तो साइकिल को देने का एक कारण बताएं हमें। साइकिल जो है विकास करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो एक साथ लेकर चलते हैं सबको, कोई धर्म वाली कोई बात नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम सब जगह, सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। आपको पता है आपके विधानसभा से कौन यहाँ से सपा से उतर रहे हैं? राहुल यादव जी। जानते हैं उनको? जी जी, मैं जानता हूँ। मैं खुद लोहिया वाहिनी से नगर उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का। अच्छा, आप नगर उपाध्यक्ष हैं। तो आपको क्या लग रहा है आपका जो लोहिया वाहिनी है, क्या वो सपा को समर्थन करेगी या सिर्फ आप ही समर्थन में उतरे हैं? पूरी पार्टी, पूरी जो हमारे सारे कार्यकर्ता, पूरी टीम जो है युवाओं की, वो सभी राहुल यादव जी के साथ लगी हुई है और पूरी मेहनत के साथ में सब तैयारी हो रही है। और ये इसके नतीजा भी आएगा कि ये 1 लाख वोटों से राहुल यादव जी यहाँ से जीतेंगे। हमारे बीच में कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा अशरफ याकूब। सर जी, यहाँ पे देखा जाता है 10 सालों से बीजेपी के विमला जी काम कर रही थी। इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, दूसरों को टिकट वो करवाया है। क्या इसके विषय में कहना चाहेंगे? देखिए, विमला जी ने 10 साल रहते हुए जनता के बीच में कोई काम नहीं करा, कोई विकास नहीं करा, कहीं कोई काम नहीं हुआ। इसलिए जनता से पहले भाजपा ने उनको हटा दिया, उनको पीछे कर दिया। अब हमारे समाजवादी पार्टी से जितेंद्र यादव जी के बेटे राहुल यादव जी हैं, युवा हैं, अच्छी सोच हैं, पढ़े लिखे हैं और विकास के लिए अच्छा काम करेंगे, इसलिए उनको यहाँ प्रत्याशी समाजवादी से बनाया गया है। और जनता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है। भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल नफरत और महंगाई और बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई को कम करेंगे। और जो अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट देने का वादा किया है वो बहुत अच्छा मैसेज है। जनता महंगाई से परेशान है। 300 यूनिट का मतलब ये है कि आज के टाइम में 2100 रुपये की लाइट बैठती है। एक परिवार का खर्चा चलता है 2100 रुपये से, तो 2100 रुपये की लाइट देने का, फ्री देने का जो वादा किया है, और दूसरा 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, विधवा पेंशन दी जाएंगी। जो विधवा पेंशन भाजपा सरकार ने बंद कर दी थी वो विधवा पेंशन दोबारा चालू करी जाएंगी, और बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी वो दोबारा दी जाएगी। महंगाई कम होगी, ये हमारा अखिलेश यादव जी ने वादा किया है। हमें पूरा भरोसा है अखिलेश यादव जी पे। जनता मन बना चुकी है। भाजपा ने नफरत की राजनीति करी है, अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी ने प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की राजनीति करी है। और हर आदमी ये चाहता है कि भाईचारा कायम रहे, क्योंकि भाईचारे से जो है हर चीज़ का फ़ायदा है, हर चीज़ सुरक्षित है। सर, जैसे कि अभी इन्होंने बोला है जो वायदे अखिलेश यादव जी ने करे हैं, क्या लग रहा है नेता लोग वायदे तो करते हैं, क्या इनको अखिलेश यादव जी पूरा करके दिखाएंगे? इंशाल्लाह करके दिखाएंगे पूरा। वो अपने वादे के पक्के हैं इंशाल्लाह। पहले भी उन्होंने बहुत काम करे थे, आज तक भी उन्हीं के काम हो रही है अल्लाह की रहमत से, अखिलेश यादव की।
और आगे भी करेंगे। युवा नेता हैं हमारे, और जो जनता है अपना मन बना चुकी है। इंशाल्लाह उनके साथ है, तन मन से पूरे हिंदू मुसलमान सब उनके साथ हैं। आप किसके साथ हैं? हम भी अखिलेश भैया के साथ हैं इंशाल्लाह। आपका वोट भी उन्हीं को ही? इंशाल्लाह उनको ही। किसी और नई पार्टी को देखना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। आने वाले टाइम तक जब तक जिंदा रहेंगे उनको देखना चाहेंगे। इंशाल्लाह हमारे मुख्यमंत्री वही बने, अखिलेश भैया ही। और युवा पार्टी जितनी भी है सब उनके साथ है, और हिंदू मुसलमान ज़्यादातर उन्हीं को चढ़ा 90% में। इंशाल्लाह अल्लाह चाहिए आने वाले टाइम में उनकी सरकार होगी, विकास होगा, और जो उन्होंने वादे करे हमसे, बिजली फ्री, युवाओं को नौकरी रोजगार, इंशाल्लाह सब मिलेगा। पहले भी मिला था। आपने कहा मुसलमान उनके साथ है, क्या अदर कम्युनिटी भी उनको सपोर्ट करेगी यहाँ से? सिर्फ मुसलमान नहीं है, अदर जाति, अदर धर्म सब साथ है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के निवासी, हम भारत के निवासी, हम सब भारतीय हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। भाजपा चाहती है हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं है। हम सबसे पहले भारतीय, हम भारत के हैं। हम धर्म तो हमारा बाद में है। हम पहले भारत के निवासी, हम भारतीय हैं। हम यहाँ धर्म की बात कहाँ से आ गई? ये भाजपा चाहती है धर्म के अंदर बांटना। हम बांटने वाले नहीं हैं। हम सब भारतीय हैं। हम सब जो है मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अखिलेश यादव जी के साथ हैं। जान से, तन से, मन से, सब तरीके से सबके साथ हैं। सबके नेताजी हैं। अखिलेश भैया हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं करते, वो सबके नेताजी हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जितने भी युवा हैं सब उन्हें देखने चाह रहे हैं। अल्लाह में उनको कामयाब कर दे। आइए, हमारे बीच में एक और सर है। सर क्या नाम है आपका? सलमान अहमद मेरा नाम है जी। सर किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अखिलेश भाई को, और अखिलेश सिकंदराबाद से राहुल यादव को। राहुल यादव जी को दे रहे हैं। युवा प्रत्याशी हैं, क्या काम कर पाएंगे? बिल्कुल 100% कर पाएंगे। राहुल यादव का नाम जो छोटा नहीं है। राहुल यादव जी हमारे जनप्रिय नेताजी जो बिहार के हैं, लालू प्रसाद यादव, उनके दामाद हैं, उनके चौथे नंबर के दामाद हैं। और ये सीट जो है अखिलेश भैया ने बहुत सोच समझ के युवाओं के हाथ में दी है। यहाँ का युवा 64 का, मैं अभी फील्ड में से ही आ रहा हूँ और सारे घूम रहे हैं। यहाँ अभी बात चल रही थी, मैं सुनना था कि यादव मुसलमान, ये इतिहास रचा जाएगा। यहाँ यादव और मुसलमान की बात नहीं होगी। यहाँ जात पात ख़त्म हो जाएगी। जैसे मोदी के टाइम पे पिछली बार में 2017 में, 2019 में, 2014 में जातिवाद का ख़त्म हो गया मामला। इसी तरह इस चुनाव में 2022 वाले चुनाव में हर युवा, चाहे वो किसी भी जात का है, यहाँ जात का कोई मामला ही नहीं है, सब अखिलेश की तरफ देख रहे हैं। अखिलेश की तरफ आशा भरा मामला देख रहे हैं। सिकंदराबाद जो है हमारा पिछड़ा रहा है हमेशा। यहाँ पे कम से कम 15 साल से यहाँ पे 24 क्षेत्र इस क्षेत्र में सारे में लगते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, लेकिन इसी सिकंदराबाद शहर में इन्होंने खेतों पे इस कदर गाय फैला दिए हैं कि आज हमारा किसान पूरी तरीके से परेशान है। सबसे बड़ी परेशानी है 2-4 बूंद पड़ जाए बारिश की, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई आदमी घूमना चाहे वो नहीं है। तो इन सब का दृढ़ निश्चय है, राहुल ने का बिल्कुल पक्का वादा है कि हम यहाँ, और मैं फिर बता दूँ आपको दोबारा कि अखिलेश भैया के जिस टाइम गवर्नमेंट लखनऊ में बनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है यूपी में, क्योंकि राहुल भाई का सीधा ताल्लुक अखिलेश जी से भी है, लालू प्रसाद जी क्योंकि चौथे दामाद हैं। तो सिकंदराबाद सीट जो है बिल्कुल विकास के मामले में कहीं कोई कसर बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा फरदीन मेवाती नाम है। क्या कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ अब के समाजवादी सरकार बननी है, और युवा उनका और पूरे प्रदेश के लोगों का भरोसा है कि इंशाअल्लाह समाजवादी सरकार बननी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम बीजेपी का जहाज डूब रहा है और बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, और जो भगदड़ मची है उसके संकेत हैं कि सरकार जा रही है, क्योंकि कभी भी कोई डूबते हुए जहाज में नहीं बैठता। और जो अखिलेश जी ने काम किए हैं वो रोड पे किए हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में ये बता दें कि मैंने वहाँ काम किया है। योगी जी ने कोई काम नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री ने इतने रोडें बनवाई, 108 नंबर एम्बुलेंस चलवाई, 102 नंबर एम्बुलेंस चलवाई। आज जब कोई बीमार हो जाता था कार करके लाते थे गाँव से, लेकिन आज हमारी एम्बुलेंस 108 नंबर वहाँ पहुँचती है, मरीज को लाती है, भर्ती कराती है। और 100 नंबर देखा पूरे हिंदुस्तान में 100 नंबर किसी ने नहीं चलाई, माननीय अखिलेश जी ने चलाई वो 100 नंबर। आप एक बार बताएं, 10 साल से यहाँ पे विमला जी काम देख रही थी, उनके काम के बारे में जिक्र करें, क्या काम करे उन्होंने? मैं बताता हूँ, उनका काम कोई जीरो नहीं है, और जीरो पॉलिसी पे उनका टिकट कटा है, और वो कोई काम करती, फील्ड में घूमती, 3 कस्बे लगते हैं, 3 नगर पालिका लगती हैं। कोई काम उन्होंने किसी नगर पालिका में नहीं, ना ककोड़ नगर पालिका में करा, ना सिकंदराबाद में, ना गुलाउटी में। इसलिए बीजेपी ने उनका टिकट काटा है, और साथ वो जमीन पे काम करती तो साथ उनका टिकट नहीं कटता। लेकिन बीजेपी ने 10 साल क्यों, 5 साल में भी तो टिकट काट सकती थी। नहीं,
बीजेपी ने ये टिकट नहीं काटा कि एक महिला है, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, महिला के आधार पर टिकट नहीं काटा, लेकिन फील्ड में उन्होंने काम नहीं किया, उनके लोगों ने बताया काम नहीं किया, इसलिए उनका टिकट कट गया। इस बार राहुल यादव जी आपको लग रहा है काम करके दिखाएंगे? मैं बिल्कुल 100% काम करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय विधायक जी जितेंद्र यादव 6 साल से विधायक थे, पूरा विधायक नीति का पैसा उन्होंने सिकंदराबाद विधानसभा में लगाने का काम किया है और लगाते रहेंगे। और विधायक जी जो हमारे नए बनने वाले हैं, इंशाल्लाह विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे। युवान में जोश है इस टाइम, हमारा प्रत्याशी कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहा है, एक तरफा जीत रहा है, ये गठबंधन की जीत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मैंने जैसे सुबह टीवी ऑन किया तो गोदी मीडिया जो है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मीडिया का हम बहुत सम्मान करते हैं, तो गोदी मीडिया ने बताया कि आज अमित शाह जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं, कैराना से शुरुआत कर रहे हैं और घर घर डोर टू डोर जाएंगे। आपने भी सुना होगा, तब उन्होंने मीडिया ने कह दिया और वो डोर टू डोर चले गए। ये सिर्फ झूठा प्रचार है, कुछ नहीं है। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल जैसे अखिलेश जी ने कहा, इनका सफाया होने जा रहा है। इनको कहीं पर कुछ, ना ये कैराने में रहेंगे, ना ये सहारनपुर में रहेंगे, बुलंदशहर के अभी कल इन्होंने बताया बुलंदशहर की 7 सीटों पर बीजेपी को जिता दिया। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 4 सीट तो 100% हम जीतेंगे। और राहुल यादव पे हमें इतना भरोसा है, राहुल यादव पे इतना भरोसा है कि अगर आपके हम विधायक बन गए और पूरा जैसे युवाओं में जोश भी है तो 100% आपको फिर मिलूंगा मैं सिकंदराबाद में। देखिएगा सिकंदराबाद का नक्शा अगले 5 साल में बदलाव हो जाएगा। जीतने के बाद राहुल यादव का जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या हो मांगती है जनता? राहुल यादव का सबसे पहला मामला तो होगा, देखिए भाईचारा कायम किया जाएगा, जो नफरत की राजनीति है उसे बिल्कुल खत्म किया जाएगा। यहाँ पे आपके सिकंदराबाद विधानसभा में अभी नफरत है आपसी में? नफरत बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसको 2022 में सारा समाज उस नफरत को खत्म करना चाहता है। अब से पहले थी नफरत, लेकिन इस चुनाव में 2022 में सब नफरत को खत्म किया जाएगा, राहुल यादव को यहाँ पे बनाया जाएगा। अब से पहले आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे बड़े भाई जो सलमान भाई ने बोला वो बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। और उसके बाद जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 300 यूनिट देने का काम करा है, तो कितना अच्छा काम है। 300 अभी दी थोड़ी, अभी तो वायदा ही करा है। नहीं, उनका वायदा झूठा नहीं है, उन्होंने जो कहा है वो दिया है, उसको करके दिखाया है। जो उन्होंने करा है, दिया है, उन्होंने जो बोल दिया समझो हो गया। अखिलेश यादव जी की तीन जो प्रमुख हैं, जो उनके वादे हैं, 3 प्रमुख वादों में सबसे पहला 300 यूनिट बिजली का है। 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मिलेगी। उससे पहले समाजवादी पेंशन योजना दी जाती थी, जिसमें हमारे 60 साल से ऊपर या हमारे गरीब लोगों को जिनकी मदद होती थी, हम 500 रुपये महीना देते थे। हमें पूर्ण विश्वास है अखिलेश की बात में, और कोई कहीं से कोई शंका नहीं है। हम उन लोगों को बजाय 500 के 1500 रुपये देना जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। जो इन्होंने सिस्टम को बदल दिया, इन्होंने सारा नाश करके फेंक दिया है, उस चीज़ में सब में तब्दीली दिखाई देगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट हनीफ है। एडवोकेट साहब, अभी यहाँ से क्या माहौल चल रहा है चुनावी? क्या सामने कौन सी पार्टियाँ आपको दिख रही हैं जो टक्कर दे सकती हैं? माहौल की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का पूरे यूपी में परचम लहरा रहा है। हमारे यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल एक तरफा है। समाजवादी पार्टी के लिए लोग, सारी कास्ट और सारी बिरादर के लिए लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण, समाजवादी की नीतियों के कारण हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो समाजवादी की तरफ जा रहे हैं। ओवैसी साहब भी यहाँ पे अपनी पार्टी को लेके उतर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम कोर्ट वोट काट पाएंगे? ओवैसी साहब का हमारे समाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ओवैसी साहब क्या हैं। मैं कहना नहीं चाहता कि वो क्या है, लेकिन हर समाज के लोगों को माइंड में पता है कि ओवैसी साहब क्या है। वो तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट सीधा मेरे को ही मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम दोनों के दोनों काटेंगे। मुस्लिम वोट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सलीम अख्तर पे। सलीम अख्तर का समाज को आज एक ऐसा मैसेज गया है कि सलीम अख्तर एक टिकट के लिए ही समाज में रहते हैं, ठीक है। और सलीम अख्तर, मैं कहता हूँ सिकंदराबाद विधानसभा से 150 वोट आएंगी जो अपने परिवार के हैं, उसके अलावा कोई वोट नहीं आएंगी। आप यहाँ पे एडवोकेट हैं, यहाँ की मुस्लिम कितनी आबादी है? मुस्लिम आबादी की बात करूं तो मैं सिकंदराबाद की लगभग मैं बताता हूँ 1,28,000 वोट हैं, 3,97,000 टोटल वोट हैं, 77,700 कुछ वोट सिकंदराबाद नगर में हैं, 37,474 वोट जो गुलावटी नगर में हैं, 10,000 11,000 वोट ककोड़ नगर में हैं। इस बार राहुल जी को कितनी वोट समझ रहे हैं कि मुस्लिम वो देगा? मुस्लिम तो 100% देगा, 2-4 वोट कटेंगे बस। 100%, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 प्रत्याशी मुस्लिम कम्युनिटी से ही उतर रहे हैं, तो वोट कटने। साहब, मैं आप विश्वास करिएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम वोट का परसेंटेज देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा और मुस्लिम वोट एक तरफा अखिलेश यादव को जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा।
हर आदमी, मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि आप भी 70 साल हम लोगों को और 70 साल में वोटरों को पूरा पता चल गया भाई वोट कैसे होती है। कोई आदमी अपने वोट को खराब नहीं करना चाहे। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ अंकल हैं, क्या नाम है अंकल? वीरपाल सिंह यादव। यादव साहब किसको वोट दे रहे हैं? हम समाजवादी को सदा से करते हैं, करते रहेंगे। यादव को यादव वोट दे रहे हैं ऐसा तो नहीं है? नहीं, हम अखिलेश जी को दे रहे हैं, मुलायम सिंह को दे रहे हैं। इस बार का वोट किन नीतियों पर देना पसंद करेंगे? नीतियों पे ये है कि बीजेपी ये कहती थी कि हम दूना धन लाएंगे, काला धन वापस करेंगे, लेकिन काला क्या वो सफेद नहीं आया, दूना क्या पब्लिक भूखी मर रही है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने नोटबंदी करके आधे से ज्यादा काला धन वापस ले लिया है। किसी को कुछ नहीं मिला सिवा महंगाई का धन वापस लिया है। जो बहन बेटियों ने अपने शौहर से अपने खर्चे को बचा के नहीं अपने पास पैसा इकट्ठा किया था, उस ब्लैक मनी को उन्होंने बाहर निकाला है। बाकी उन्होंने जो है कोई काला धन नहीं लेकर आए, ना स्विट्जरलैंड से लेकर आए, ना ब्रिटेन से लेकर आए, बल्कि हमारे वाइट धन को उन्होंने ब्रिटेन में पहुंचा दिया। मोदी जी हमेशा जो है जात पात की राजनीति करते हैं। उन्होंने अभी तक इंडियन उस पर आके कोई राजनीति नहीं की है, न ही हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने विकास की डोर पे लेके गए हैं। ये हमेशा गाय, गोमूत्र, गोबर पे राजनीति करते हैं और बाकी इन्होंने कोई राजनीति नहीं की है। हमारा सिकंदराबाद लगभग 4 विधानसभा से पिछड़ रहा है और ये लोग जो वोट मांगते हैं विकास के नाम पे, वो विकास नहीं करते हैं। हमारा इंडस्ट्री एरिया इन लोगों ने फेल कर दिया है। हमारे सिकंदराबाद के अंदर सीवर टैंक जो कि हमेशा चालू रहने चाहिए वो बंद पड़े हुए हैं। अगर जरा सी बारिश होती है तो रोड पे पानी आ जाता है। यहाँ विमला सोलंकी ने ठाकुरों की राजनीति की है, बाकी उन्होंने किसी और जाति के लिए काम नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करती है। ठाकुर योगी जी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये नारा दे रहे हैं कि जो राम को लेके आया है हम उनको लेके आएंगे। बड़े अफसोस की बात है, राम इनको लेके आए हैं, ये राम को लेके आ रहे हैं। हम कहते हैं जो सांड को लेके आए हैं हम उन्हें नहीं लाएंगे। इन्होंने खेतों पे इस कदर गाय फैला दिए हैं कि आज हमारा किसान पूरी तरीके से परेशान है। रात को इस सर्द भरी रातों में डंडा लेके खेतों पे बैठा हुआ है। हमारी फसलों को फुल नुकसान हो रहा है। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे हमारी विधानसभा की या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता या यहाँ तक के पूरे हिंदुस्तान की जनता इनसे खुश हो। जब जब ये कोई बात करते हैं, कभी पुलवामा कांड करा देते हैं, कभी गलवान घाटी कांड करा देते हैं। हमारे नौजवान आर्मी के शहीदों पे ये अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करते हैं, बाकी ये किसी का कोई विकास नहीं करते। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबके साथ सबका विनाश का काम करते हैं। इन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है। ये लोगों को चुनाव के टाइम सबको हिंदू मानते हैं और चुनाव होते ही यादव, ठाकुर, दलित, गुर्जर, जाटव इस तरीके के राजनीति करते हैं। बाकी आज योगी जी ठाकुर होते हुए एक दलित के घर खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाना भी होटल से आया हुआ है, वो पत्तल भी बाजार से आया हुआ है। दलित के घर का कोई ना पत्तल है ना दलित का कोई प्लेट है और उसके दूरी बना के नहीं खाना खा रहे हैं। ये इनकी राजनीति है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मीडिया ने 2-3 दिन पहले ही दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए असल क्या है, पत्रकार बंधु हैं आप, हमारे हिंदुस्तान के अंदर चंद चैनल जो कि गोदी मीडिया के लिए काम कर रहे हैं और बड़े स्तर पे सिर्फ टीवी न्यूज़ पे वो मोदी जी का चेहरा लेके आए हैं। मैं कसम खाता हूँ सन 14 के बाद से हमने टीवी का रिचार्ज ही बंद कर दिया। जब भी चैनल खोला जाता है मोदी का चेहरा आता है। भाई क्या हमारे देश के अंदर और नौजवान नहीं है, कोई विकासकारी आदमी नहीं है, क्या उद्योगपति नहीं है, उनके चेहरे क्यों नहीं आते हैं? सिर्फ मोदी जी ने हर चीज़ अपने ऊपर ये आयद कर लिया है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। बड़े शर्म की बात है, अभी पंजाब के अंदर इन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। इतना शक्तिशाली हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के अंदर अपनी जनता से अपनी जान को खतरा बताता है। मैं मानता हूँ कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जब उनको अपनी जान का खतरा अपने देश के अंदर अपनी जनता के अंदर है तो मैं मानता हूँ कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है। वो अपने घर के अंदर रहने चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको। जिनके ऊपर 1 करोड़ 70 लाख सिक्योरिटी के
प्रतिदिन खर्च होते हैं, फिर वो अपनी जान को खतरा कहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मोदी जी बताएं वहाँ क्या ईंट फेंकी थी? मोदी जी बताएं क्या वहाँ डंडे आए थे? मोदी जी बताएं क्या वहाँ आतंकवादी आए थे? मोदी जी बताएं कि वहाँ पे उनके साथ कोई नारेबाजी हुई थी? बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्हें खतरा है तो बीजेपी से है, खतरा है तो योगी जी से है, खतरा है तो अमित शाह जी से है। वो तो हम पे ब्लेम लगाते हैं, उनके साथ कोई नहीं है। वो हैं, और जो भी कुछ उनको खतरा है अपने आपे से है और किसी भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक से नहीं है। किसान एक साल तक रोड पर बैठा रहा, इसके विषय में क्या कहेंगे? किसानों के साथ इन्होंने दुरुपयोग किया है। किसान को ये कहते हैं कि अन्नदाता है, आज वो अन्नदाता इनके लिए आतंकवादी बन गया। रोड पे उन्होंने कीले गाड़ दी, रोड पे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, किसानों को उन्होंने दिल्ली के अंदर तक नहीं जाने दिया। ये इतने हिटलरशाही हो गए हैं कि किसानों के बीच में आतंकवादी दिखाई देने लगे, किसानों के बीच इन्हें जो है खालिस्तानी दिखाई देने लगे, किसानों के बीच इनको जो है तालिबानी दिखाई देने लगे। आपका वोट इस बार किसको जाएगा? मेरा वोट हमेशा से उसको जाता है जो मेरे प्रदेश को जो फ़ायदा पहुंचाता है। मेरे प्रदेश को फ़ायदा अखिलेश भैया ने पहुंचाया था और आगे भी पहुंचाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे सिकंदराबाद की विधानसभा का अगर विकास होगा तो अखिलेश भैया कराएंगे और किसी के अंदर दम नहीं है। हमारे सिकंदराबाद का इंडस्ट्री एरिया अगर कामयाब होता है, हमारे सिकंदराबाद का अगर हॉस्पिटल कामयाब होता है, अगर हमारे सिकंदराबाद की नगर पालिका कामयाब होती है तो हम कामयाब होंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनिल। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? समाजवादी। आपका क्या नाम है? सत्तार। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अखिलेश को। ऐसा तो नहीं खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदल? बिल्कुल नहीं, हमें ऐसे बदलने वाले नहीं, हम तो बंद के रहते हैं। और कहीं समाजवादी कह के वोट आप किसी और को डाल? किसी को नहीं दे सकते हम समाजवादी, हम अखिलेश को पक्के हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई में तमाम लोग शहीद हुए हैं, उन शहीदों के सम्मान में हमारे इंडिया गेट पे ज्योत जलती थी, क्या उस ज्योत को भी कल बंद कर दिया गया? तो ये किसी को छोड़ेंगे क्या? इन्होंने शहीदों का अपमान किया, इन्होंने सारे काम ये ऐसे कर रहे हैं कि आखिर कहीं तो ऐसा लगे कि हाँ भाई ये लोग करें, क्योंकि इनका कोई शहीदों से मतलब नहीं है, इनका आज़ादी में कोई रोल नहीं है, इनके यहाँ से कोई शहीद नहीं हुआ। वहाँ जितना भी पटल पे लगे हुए हैं उसमें कोई RSS का आदमी नहीं है, उसमें सर भाई साहब गुजरात का कोई आदमी नहीं है, तो उसमें नहीं है। इन्होंने तो सीधा लगा वहाँ से ज्योत 70 साल से लगातार ज्योत जल रही थी, कल उस ज्योत को बंद कर दिया। तो आखिर किसी को तो छोड़ोगे यार, किसी को तो कुछ करोगे। इन्होंने सारे देश को बर्बाद करने का काम किया। अब फिर ये हिंदू और मुसलमान पे आ गए। आज से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी मीडिया में चल रहा है कि आज अमित शाह भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं, रथ आ रहे हैं। क्या इन्हीं के लिए हैं कि दूसरी पार्टियों के लिए सारे नियम और कानून जो ये तो कुछ भी करेंगे और दूसरे अपोजिट के लोग जो हैं उनका वो कुछ नहीं करेंगे? तो कुछ भी नहीं है। अब के इनका पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया होना है। अखिलेश यादव बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अखिलेश यादव 10 तारीख को 2 बजे आप देख लीजिएगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए, और भी लोग हमारे बीच में